कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। ये पर्व नंदीसर पर्व है और नंदीसर पर्व अपने आप में कहता है सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। सर्व पर्वों में बड़ा पर्व माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें अधिकांश सिद्धों की अर्चना की जाती है और सिद्धों की अर्चना के साथ साथ नंदीश्वर में देवता भी आहिर्निश अपनी अपनी दिशाओं में दिशाएं बदल बदल कर भी एक जगह नहीं, आज के आदमी की जगह आलसी की तरह बैठ गया और जहां बैठ गया वहां उठने का नाम नहीं लेता है। यदि द्रव्य चढ़ाने का मामला भी आता है तो एक दूसरे को हाथ लगा देता है। खाने में हाथ नहीं लगाता लेकिन द्रव्य चढ़ाने में एक दूसरे का हाथ लगा देता और सोचता है हमारी पूजा हो गई। कहा है देवता कैसे एक क्षण मात्र के लिए भी विराम नहीं लेते हैं, भक्ति में अहरनिश झूम झूम कर भक्ति करते हैं, आनंद से भक्ति करते हैं। और कितनी सुंदर बात कही है पूजा में कि जब वो भक्ति करते हैं और धूप चढ़ाते टाइम बताया है कि वो ऐसी धूप उड़ रही है जैसे स्त्रियां नृत्य कर रही हों। आज स्त्रियां नृत्य भी भूल गई हैं और पुरुष आराधना का लक्ष्य भूल गए। आज आराधना तो हो रही है लेकिन पाप आराधना हो रही है। आराधना हो रही है, विषय भोगों की आराधना हो रही है। आज देव की आराधना बंद हो गई है। कहा है कि नंदीश्वर सृजन धाम 52 पुंज करो वसुदिन प्रतिमा विराम। एक क्षण मात्र को भी वहां विराम नहीं लेते। कौन नहीं लेते? देवता नहीं लेते। एक एक दिशा बटी है चारों निकायों के देवों की। एक दिशा में 6 घंटे 2 पहर यानी 2 पहर करके भक्ति करते हैं और 2400 घंटे भक्ति करते हैं। या 24 मिनट की भक्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 24 मिनट भी आलस से करते हैं और 24 घंटे में 24 मिनट भी एकाग्रता नहीं बनती है। और किनकी भक्ति कर रहे हैं कभी विचार किया? जब आप नेहरू जी, गांधी जी, राम, मोदी कभी भी किसी महापुरुष का नाम सुनते हैं तो आपके सामने आंखों के सामने उसका चित्र, उसका चरित्र आ जाता है। लेकिन सिद्धों की आराधना करते हैं, कभी आपके सामने उनका चित्र, उनका चरित्र आया कि वो किस तरह से सिद्ध बने हैं, किस तरह उन्होंने वो जगह हासिल की है जहां जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता है। यहाँ तो आदमी जगह जगह बदलता है फिर भी एक जगह निश्चित नहीं हो पाती, क्योंकि कहते हैं क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में,
जहां रखा है वहां तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। वास्तव में हमारी भक्ति कैसी होना चाहिए, किनकी होना चाहिए, ये नहीं किसी की भी भक्ति उठाकर कर लो, नहीं। लोग पेड़ पौधों की भक्ति कर लेते हैं, जानवरों की भक्ति कर लेते हैं, ये ठीक है कि उनका रक्षण, उनका संरक्षण हमारा कर्तव्य, उत्तरदायित्व है, क्योंकि वो एक जीव आत्मा है। वो वाले समय में, वो आने वाले समय में सिद्ध बन जाएंगे। और हो सकता है आज हम उनकी विराधना कर दें तो उनके सामने कैसे आ पाएंगे कि हमने एक जीव की विराधना की थी और वो जीव आज सिद्ध बन गए। हम महावीर भगवान के पूर्व अब देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इतनी इतनी पर्याय एक इंद्री की धारण की मारीच के भटकने के बाद। मारीच जब भटका तो आदिनाथ का पोता था। सोच कर देखो, ऋषभ देव के पोते होकर भटके भरत चक्रवर्ती, जिसके पिताजी चक्रवर्ती हो, जिसके दादाजी क्या तीर्थंकर हो, और जिसके चाचा जी कामदेव हो, और तीनों मोक्षगामी हो, उनका एक पोता इतना भटका कि कई पर्याय एक इंद्रियों में पैदा होनी पड़े। हम और आपके तो कोई तीर्थंकर आदि रिश्तेदार नहीं है, लेकिन सच्चा रिश्ता हमारा परमात्मा से है। और आज तक हम परमात्मा को, वो क्या है, आत्मा में लीन है, स्वतंत्र हैं, उन्हें कर्मों का बंधन नहीं है, वो तीनों प्रकार के कर्मों से रहित हैं। हम सिद्ध चक्रों की पूजा करने के लिए संसार चक्र से यदि छूटना है तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित सिद्धों की भूमि में, सिद्धों की श्रेणी में हमें भी जाकर विराजमान होना है। लेकिन ये लक्ष्य हम कभी नहीं ला पाते हैं। सिर्फ सोचते हैं सिद्ध चक्र विधान से क्या मिलेगा। अरे मिलेगा का पहले क्यों रखते हो? उन्होंने क्या त्यागा जो उन्हें मिला। क्योंकि कुछ देता है तो कुछ मिलता है, कुछ कुछ देता है तो कुछ कुछ मिलता है, और जो सब कुछ दे देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। सिद्धों ने सब कर्मों को पूर्ण नष्ट कर दिया, इसलिए उन्हें वो गति प्राप्त हुई है, वो सदगति प्राप्त हुई है, वो सुख प्राप्त हुआ है जिसमें कभी बाधा नहीं आएगी, जो कभी विलीन नहीं होगा, जो कभी विनाशिक नहीं है। और संसारी प्राणी तो हर दुख उसका महादुख बन जाता है, हर सुख उसका दुख बन जाता है। ज्यादा खा लो, ज्यादा घूम लो, ज्यादा किसी से बात कर लो, थकान हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं एक बार सिद्धों की श्रेणी में आने की कोशिश करो। उन अरिहंत प्रतिमाओं की, उन नंदीश्वर की प्रतिमाओं के दर्शन के भाव बनाओ। कैसी सुंदर लगती होंगी वो प्रतिमाएं, और कैसा दृश्य होगा वहां का। जहां की अंजनगिरी चारों तरफ दधिमुख और रतिकर कोनों पर इतनी सुंदर सुंदर, और कितनी 500 धनुष की प्रतिमाएं। पद्मासन कहते हैं कि उनके स्वाभाविक नख और मुख यानी ओठ आदि इतने सुंदर हैं, लाल हैं, काले काले आंखें हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या वो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी मुख मुद्रा ऐसे लगती है बोल रही हो। हमारे सम्यक दर्शन में कारण है। हम प्रतिमाओं के दर्शन कभी उनके अंतरंग गुणों से कर लें तो आज हमें आत्मज्ञान हो जाए, आज हमें एहसास हो जाए कि हम कोई भिखारी नहीं, हम तो महासम्राट हैं और हम सिद्ध बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम प्रतिमाओं के दर्शन कर लेते हैं, काली है, पीली है, लाल है, सफेद है, इतने फुट की है, इतनी इंच की है, और हम खुश हो जाते हैं। हम प्रतिमाएं भी बनाते हैं तो अपना नाम पहले देखते हैं, भगवान के नाम के पहले वेदी और प्रतिमाओं में अपना नाम डलवा देते हैं। अरे जो नाम से रहित हो गए, जो काम से रहित हो गए, जो कर्मों से रहित हो गए, उनकी आराधना करना है। फिर नाम का कहाँ प्रश्न आता है? नाम क्यों सोचते हैं कि हमें नाम चाहिए? हम सोचे परमात्मा नाम नहीं चाहिए, अब तो वो शिव धाम चाहिए। हम भगवान की स्थापना करते हैं, भगवान आप अंदर आइए। कैसे अंदर आइए? जब आपको तीव्र प्रेम होता है किसी से तो आप कहते हैं कि आप हमारे घर आना, और घर आने के बाद भी अत्र अत्र बोला यहाँ आइए, यहाँ आइए। फिर कहा कि बैठिए बैठिए, फिर कहा इतनी दूर क्यों बैठते हो, पास में आ जाओ ना। लेकिन पास में कहाँ लाना है? हमें मंदिर और वेदियों में नहीं लाना है,
हमें अपने अंतरंग में उन गुणों को स्थापन करके स्वयं पवित्र बनना है। हम भगवान को जल भी क्यों चढ़ाते हैं कि भगवान आज तक इस जल को पी पी कर प्यास नहीं बुझी है, उल्टे जल तो जितना पिया उतनी प्यास बढ़ी है। क्योंकि तृष्णा का जल जितना भी आदमी पी ले, एक दुनिया का पानी ऐसा है जो प्यास बुझाता है, लेकिन तृष्णा का जल ऐसा है कि दिन दिन प्यास और बढ़ाता है। क्योंकि लोग सोचते हैं पानी नहीं पिएंगे तो काम कैसे चलेगा। मैंने कहा नरकों में सागरों पर्यंत तुम्हारा बिना पानी पिए काम चला है। अभी जानवरों को देखो, राजस्थान में देखो गर्मी के दिन में पानी कम होता है, और वहां पर मरुस्थल में भी देखो जानवर बेचारे होते हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प जाते हैं, कभी कभी तो मर तक जाते हैं। लेकिन आज आदमी पानी का इतना अपव्यय कर रहा है, नहाने में, धोने में, फालतू में, गार्डन में, सिंचाई करने में। कहीं आदमी तड़फ तड़फ कर मर रहा है और कहीं आदमी पानी बेकार बखरा रहा है। और फिर जगह जगह लिखा होता है जल जीवन है, जल को बचाइए। लेकिन हम कहते हैं हम जल को जीवन की तरफ नहीं बचाएंगे, हम तो उस जल को चढ़ाकर परम जीवन की कोशिश करेंगे, परम जीवन को पाने का लक्ष्य रखेंगे। क्योंकि इस जल से तो तन की प्यास बुझती है, लेकिन भक्ति के जल से, भक्ति की जल आराधना से, जल की आराधना भक्ति से की जाए तो संसार की प्यास बुझ जाती है। और चंदन चढ़ाते हैं, चंदन अपने आप में क्या कहता है? चंदन कहता है मुझ जैसे बनो। क्योंकि जितना भी उपचार करोगे, जितना भी चंदन का लेप करो, चाहे फूल लगाओ, चाहे कोई सेजों पर सो जाओ, लेकिन ये तुम्हारे तन को शीतलता नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आप तो गुणों से शीतल हो, आपके तो चांदनी जैसे गुण हैं, उससे शीतलता प्राप्त होती है संसारी प्राणी को। लेकिन वैसे तो शीतलता किसी चीज में नहीं मिलती है। चाहे चंदन हो, आपके मन खराब हो तो चंदन भी लगा लो तो शीतलता थोड़ी मिलेगी। लेकिन आचार्य कहते हैं कि तन का उपचार किया, अब तक उस पर चंदन का लेप किया। मैंने तन का उपचार किया है और तनखा, आजकल तो लोग तनखा लेने लगे। जो तन सारा खा जाता है, या तो वो बीमारी पर खा जाता है और या फिर रोगों में खा जाता है। रोगों में, बीमारी में, भोगाकांक्षाओं में, सुविधाओं में, और नहीं तो बचता है जो तो टैक्स वाले ले जाते हैं, कोर्ट वाले ले जाते हैं, अस्पताल वाले ले जाते हैं। तुम्हें तो आखिरी में तन खा के ही मरता है, तुम्हारा तन भी अस्पतालों में मरता है। क्योंकि तुमने तन का उपचार किया है, चेतन का उपचार नहीं किया है। आज तक चेतन का उपचार कर लेते तो आज ऐसी दुर्दशा नहीं होती। तो हम कैसे चंदन चढ़ाकर क्या भावना बांधते हैं, जिस प्रकार से हमने जल चढ़ाकर भगवान से भावना बाई थी कि अब संसार की प्यास, अब भोगों की प्यास बुझा दो, अब मुझे अपने गंतव्य तक जाने दो। मैं अनादिकाल से कर्मों का भार लिए हूं। अब त्यागियों की भैया वृत्ति करके, जिन्होंने घर छोड़ दिया है, उनकी आराधना उपासना में लीन होकर मैं ऐसा रास्ता निकालूंगा कि अब संसार में नहीं आना पड़ेगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आज
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।